हेलो। आज हम थॉमस व्याट की हुसुल इज टू हंट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पोएम है हुसुल इज टू हंट, एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट एक शॉर्ट लिरिकल पोएम होती है 14 लाइंस की। पेट्रार्कन सोनेट जो होता है ये दो स्टैंजाज में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट स्टैंजा होता है वो प्रॉब्लम होती है, 8 लाइनर प्रॉब्लम होती है, एंड देन जो सेकंड स्टैंजा होता है वो 6 लाइनर सोल्यूशन होता है। हूसो लिस्ट टू हंट एक पोएम है जिसमें नरेटर अपने लव के बारे में बताते हैं कि वो कितना डेस्परेट एंड वायलेंट रहा। एंड वो अपनी हंटिंग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो अपने लव को हंट करते हैं, कैसे उनका लव फेल होता है एंड कैसे वो अपनी हंट को गिव अप करते हैं। Whoso lives to hunt, I know where is an hint, but as for me, alas, I may no more. The vain travel hard wearied me so sore. I am of them that farthest cometh behind. फर्स्ट लाइन में नरेटर ये बताते हैं कि जो भी हंट करना चाहता है उन्हें पता है एक फीमेल डियर कहाँ है। नरेटर खुद ट्राई करते हैं उस डियर को हंट करने का, बट सेकेंड लाइन में वो ये भी बताते हैं कि वो जो हिंड है वो उनके रीच से बाहर है एंड वो उसे अब हंट नहीं करना चाहते। वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस यूजलेस पेनफुल हंट की वजह से। उन्हें अब ये चीज़ समझ आने लग गई है कि जो ये चेज है ये बहुत ही यूजलेस है उनके लिए, और इस हंट से उन्हें सिर्फ पेन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और फोर्थ लाइन में वो ये भी कहते हैं कि जो नरेटर हैं वो बिल्कुल लास्ट हैं इस चेजिंग में। तो हुसो का मतलब होता है हुसो एवर, लिस्ट इज वांट, हुसो एवर वांट टू हंट। हिंड जो है, हिंड एक फीमेल डियर होती है। फीमेल डियर को ग्रीक में हिंड कहते हैं। हुसो लिस्ट टू हंट आई नो वेयर इज एन हिंड, मतलब कि जो भी हंट करना चाहते हैं मुझे पता है फीमेल डियर कहाँ है। बट एज फॉर मी हेलास आई मे नो मोर, बट अब मैं शायद और हंटिंग ना करूं। द वेन ट्रेवल हाथ wearied मी सो सोर, इस पॉइंटलेस टास्क ने मुझे बहुत ज्यादा वरिड कर दिया है। आई एम ऑफ देम दैट फारदेस्ट कमिट बिहाइंड। फारदेस्ट कमिट बिहाइंड का जो ये तीनों वर्ड्स हैं ये ओल्ड इंग्लिश से हैं, मतलब ओल्ड इंग्लिश में यूज हुआ करते थे। एंड इनका फारदेस्ट कमिट बिहाइंड का मतलब है जो सबसे लास्ट आते हैं, या लैग करते हैं किसी चीज में, या सबसे लास्ट आते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। Yet may I by no means my wearied mind draw from the dear, but as she fleeth afore, fainting I follow. I leave off therefore sithens in a net, I seek to hold the wind. सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में नरेटर ये बताते हैं कि वो इस स्टेट में नहीं है कि अपना एग्जॉस्टेड माइंड उस डियर पर से हटा दे। नरेटर ये भी कहते हैं कि वो डियर से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उसके पीछे भागते भागते वो बेहोश भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी हंटिंग को जो है गिव अप नहीं करते। आई लीव ऑफ देयर फोर सिथन्स इन अ नेट, आई सीक टू होल्ड द विंड। यहाँ पे नरेटर ये कहते हैं कि अब मैं हार मानता हूँ क्योंकि वो इतनी फास्ट है कि जब मैं उसे कैच करने जाता हूँ तो मेरे को सिर्फ मेरे हाथ में सिर्फ विंड आती है और कुछ नहीं आता। तो ये दूसरे वर्ड्स में इम्पॉसिबल है। सी थिंग्स इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द विंड का मतलब है कि सिंस ट्राइंग टू होल्ड द विंड इन अ नेट, लाइक हम जो है विंड को नेट में होल्ड नहीं कर सकते। तो जैसे हम विंड को नेट में होल्ड नहीं कर सकते वैसे ही ये इम्पॉसिबल है। फ्लीथ मतलब फ्लू, अफोर मतलब बिफोर, लीव ऑफ देयर फोर का मतलब है क्विटिंग हंट। अब ये जो 8 लाइंस थी ये था प्रॉब्लम। इन 8 लाइंस को हम कहते हैं ऑक्टेव, और अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन। हु लिस्ट Whoso lists her hunt, I put him out of doubt, as well as I may spend his time in vain. And graven with diamonds in letters plain, there is written her face,
Her fair neck round about, nolly me changer, for scissors I am, and while for to hold, though I seem tame. अब लास्ट लाइन में क्या होता है, जो नरेटर है वो पहले ऑफर करते हैं कि वो जो विश कर रहा है हंट करने के लिए वो मेरे पास आए, मुझे पता है डियर कहाँ है। लेकिन इस स्टैंजा में जो 9th लाइन है उसमें नरेटर ये कहते हैं कि जैसे मेरा हंट बेकार गया है वैसे ही तुम सबका भी बेकार ही जाएगा। बेकार क्यों जाएगा? बेकार इसलिए जाएगा क्योंकि जो डियर है, डियर ने एक डायमंड कॉलर पहना हुआ है, जिसपे एक कॉलर पहना हुआ है जिसमें डायमंड से लिखा है नॉली मी टैंजियर, जिसका मतलब है टच मी नॉट। टच मी नॉट को लैटिन में नॉली मी टैंजियर कहते हैं। सो जो वार्निंग का फर्स्ट पार्ट है वो है टच मी नॉट फॉर सीजर्स आई एम। इस लाइन का मतलब है कि जो सीजर था, सीजर की डेथ के बाद वाइट स्टैग्स जो थे उन्होंने अपने कॉलर्स, जो वो कॉलर्स पहनते थे उन पे उन्होंने लिखवा लिया था टच मी नॉट आई एम सीजर्स। तो ये इस चीज को रेफर करता है, टच मी नॉट फॉर आई एम सीजर्स, कि मुझे छुओ मत, मैं किसी और की हूँ। कि डू नॉट टच मी, मुझे छुओ मत, आई एम समवंस एल्स प्रॉपर्टी। इन द लास्ट लाइन में जो फाइनल लाइन है उसमें कॉलर पे जो वार्निंग लिखी है वो कंटिन्यू होती है, और वो डियर जो है वो अपने खुद कहती है, डिक्लेयर करती है कि चाहे वो तुम्हें दिखती हो कि वो डोमेस्टिक नहीं है या मतलब कि वो डोमेस्टिक है, डेंजरस नहीं है, बट शी इज़ टू वाइल्ड एंड डेंजरस। टेम का मतलब होता है डोमेस्टिक और नॉट डेंजरस। ओके।